नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल। मैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल से पत्रकार विजेश कुमार। मैं इस समय हूँ वाराणसी काशी में। प्रधानमंत्री मोदी की प्यारी नारी संसदीय क्षेत्र काशी। पूरे देश में आज तो वैसे हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। ऐसे में काशी बनारस कैसे पीछे रहता है। जैसे पूरे देश में गंगा घाटों पे तालाबों में लोग स्नान करके पूजा पाठ करके मकर संक्रांति मना रहे हैं। और यही नहीं, महाकुंभ की भी शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज में, इलाहाबाद में इतनी भीड़, इतने आस्थावानों का सैलाब उमड़ा है कि जहाँ पर स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे स्थितियों का जायजा ले रहे हैं हर पल, और आवश्यक निर्देश दे रहे हैं आला अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को। ऐसे में वाराणसी में भी, पीएम के संसदीय क्षेत्र काशी में भी मुख्यमंत्री योगीनाथ की पैनी निगाहें लगी हुई हैं। इतना ही नहीं, आला अधिकारी की हाईकमान से निर्देश मिलते ही पल पल की खबरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहुंचाई जा रही हैं। काशी में भी आस्थावानों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि घाटों पर, घाट किनारों स्नानार्थियों का, श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। ऐसे में काशी में कुछ घाटों पर स्नानार्थियों को, श्रद्धालुओं को, भक्तों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे ही में क्षेत्र लंका थाना क्षेत्र के सामने घाट में नवनिर्मित घाट पे पशुपालन होने के कारण, पशुओं का व्यवसाय करने के कारण दूध गाय बेचने वाले लोग इस तरह अतिक्रमित कर लिए हैं, इतनी गंदगी कर दी है घाट पे कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वहीं पे सरकारी आवास, न्यायालयों के जजों के लिए आवास बनाए गए, जहाँ पे गाय भैंसों के मल मूत्र को फेंके जाने से बदबू रहते हैं, तो वहीं पे महामारी भी फैलने की आशंका है। ऐसे में ये पशुपालन का व्यवसाय करने वाले इतने दबंग, इतने प्रभावशाली हैं कि जज आवास की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी, अधिकारी भी इन व्यवसायियों को, इन लोगों को तनिक भी एक जुबान भी नहीं बोल पाते हैं। इसके पीछे कार के यहाँ के स्थानीय नेता, स्थानीय पुलिसकर्मी इन लोगों को सपोर्ट किए हैं, संरक्षण दिए हुए हैं, ताकि ये अवैध कब्जे में ये ज़मीन को, मकान को लेकर के व्यवसाय कर रहे हैं। लगभग सैकड़ों गाय भैंस पाल करके प्रतिदिन उनके मल मूत्र को वहीं पे आसपास फेंक देते हैं। और इतना ही नहीं, इस कदर अतिक्रमित कर लिया गया है कि वहाँ पे गंदगियों की भरमार रहती है। प्रतिदिन सुबह शाम वहाँ पे महिला, पुरुष, बच्चे टहलने के लिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं। लेकिन वर्षों से यहाँ पे इतनी गंदगी कर दी जा रही है कि अब महिला, पुरुष, बच्चे इस रास्ते यहाँ पे आने से कतराने लगे हैं। वहीं स्थानीय नेता इससे अपनी नज़रें चुरा रहे हैं, तो स्थानीय पुलिस भी नज़रें चुरा रही है। कभी कभी तो देखा जाता है और चर्चा भी रहती है कि इस पशुपालन व्यवसायी जो दूध का व्यापार कर रहे हैं, इनके साथ कुछ पुलिसकर्मी कंधे पर कंधे हाथ रख करके टहलते हुए घूमते नजर आते हैं, जिसका निवासी, जज आवास के पुलिसकर्मी या कोई पत्रकार, आम जनता इसका विरोध करना तो दूर, उस तरफ नज़र भी नहीं उठा के देखती है। लेकिन वंदे भारत ने इस चीज़ को देखा, इसको गहराई से समझा कि इसकी वजह से, इन लोगों की वजह से, इस पशुपालन के कारण यहाँ पे आने जाने वाले श्रद्धालु, भक्तों, दूर दराज से आए लोगों को पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके पीछे यही कारण कि इतनी गंदगी, गोबर, मल मूत्र इस कदर फेंके गए हैं कि अंबार लग गया है। अंबार इस कदर कि बदबू आ रही है, उस रास्ते लोग आने जाने से कतरा रहे हैं। आज भी वही हाल है। स्नानार्थी, श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के लिए तो जा रहे थे, लेकिन अपनी नाक दबाते हुए उस रास्ते से भागने का प्रयास कर रहे थे। और वहीं पे इसके व्यवसायी जो हैं, मालिक, उनके सुपुत्र लोग, लड़के लोग, उनके
कुछ ऐसे भी व्यक्ति उनके पास आते जाते हैं जो दबंग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं, वहाँ पे बैठ के तमाशा बीन रहे, देखते रहे और हंसते रहे, मजा लेते रहे। और वहीं पे बीच में कुछ पुलिसकर्मी भी उन लोगों के साथ बैठा हुआ था, जिसके कारण कोई भी कुछ बोलने से कतराता रहा। ऐसे में इस घाट पे स्नार्थी श्रद्धालु पूजा पाठ तो किए, स्नान तो किए, लेकिन ये कमी दिखती नजर आई कि ये गंदगी कैसे हटेगी। ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि स्थानीय प्रशासन का सपोर्ट इन व्यवसायियों को पूरा है। जबकि योगी मोदी का आदेश है कि गंगा किनारे ये प्रतिबंधित एरिया है, पशुपालन नहीं किया जा सकता है, इसका व्यवसाय नहीं किया जाता है, फिर भी पुलिस की नाक के नीचे ये व्यवसाय चल रहा है। चर्चा है कि ये व्यवसायी इतने दबंग हैं, इतने पहुंच वाले हैं कि स्थानीय पुलिस को, क्षेत्रीय पुलिस को, क्षेत्रीय राजनीतिक के लोगों को पैसा पहुंचाता है, रुपए पहुंचाता है, जिसके कारण इसका कोई विरोध नहीं करता है। पुलिसकर्मी या राजनीतिक पार्टियां भी इसका विरोध नहीं कर रही, और ये धड़ल्ले से व्यापार कर रहा है। इतना नहीं, कभी ये चाय बेचने वाला आज यहाँ करोड़ों की संपत्ति बना चुका है। ये अपराध, ये पशु का पालन व्यवसाय करके, दूध बेच करके, और ये जिस स्थान पे कर रहा है वो अवैध कब्जा है, किसी की नहीं है। विकास प्राधिकरण का ये सब ज़मीनें हैं, नगर निगम की ज़मीनें हैं। स्थानीय पार्षद, ये वार्ड नंबर 76 में आता है, स्थानीय पार्षद भी जानते हैं सब कुछ। तो चर्चा है कि ये भी उसमें हिस्सेदारी निभाते हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सामने घाट स्थित घाट किनारे की दृश्य आप देख सकते हैं। श्रद्धालु इस कड़ाके की ठंड में भी स्नान करने के लिए माँ गंगा के आंचल में, मम्मा के घाटों पे आके स्नान कर पुण्य के भागी हो रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी मांगने वाले हैं कि यहाँ श्रद्धालुओं को, स्नातनियों को परेशान कर दे रहे हैं, फिर भी आस्थावानों का ऐसा आस्था कि नहीं रुक सकता है ये काशी में। वाराणसी नहीं, दूर दराज के ज़िलों से, गांवों से, कस्बों से, बिहार से, झारखंड से तक यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु स्नान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। घाट में महिलाएं सामने घाट में स्नान करने का ये दृश्य देखिए। कमोवेश ये हाल पूरे देश की है। ये पर्व संक्रांति का हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर नागरिक में, हर जनता में खुशी का माहौल है। तड़के सुबह से ही स्नातनियों का, श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। तब से लगातार यहाँ भीड़ बढ़ती रही, लोग आते रहे, स्नान करते रहे, दान पुण्य करते रहे। आइए देखते हैं अन्य जगहों की तस्वीरें, अन्य घाटों की। चलते हैं, रुक करते हैं, तब लिख के देख लेते हैं। नमस्कार साथियों। घाटों पर आए अभियान चल रहा है।
आद्य शुभ दिवसे बोले मम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य शुभ दिवसे अहम यथा लब्धो पचारे सामग्री च यथाशक्ति अनुसारेण द्रव्य दक्षिणा दानम अहम कारयिष्ये।
ब्लैक कलर की स्कूटी